जय हिंद जय बिहार। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन पल पल आगे बढ़ता रहे, ये दिल से दुआएं हैं। पर दुआओं का असर तब होता है जब आप दिल से मेहनत करते हैं। आइए दुआओं पर नहीं, पहले मेहनत पे भरोसा करें और करिए मेहनत मेरे साथ। आज बता रहे हैं आपको संख्या, ठीक है। सब जितनी भी संसार में संख्याओं के बारे में जाना जाता है, आपको सुने हैं कि तारे नहीं गिने जा सकते हैं, उसको कौन श्रेणी में रखेंगे भाई। आइए देखते हैं बारी बारी से। सबसे पहले संख्या, नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। ये जो संख्या, एक रेखा खींच के हम आपको दिखाने का प्रयास किए हैं कि संख्या जीरो के लेफ्ट ओर जब जाते हैं तो उसे हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। ध्यान रखिएगा उच्चारण पर, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, यानी माइनस में आता है। लेफ्ट तरफ, लेफ्ट साइड माइनस में आता है। देखिए कोई पैदा नहीं किया गया इसे, ये लेवल है। जैसे ग्राफ और आप पढ़ेंगे तब बाईं ओर माइनस, फिजिक्स में हमने आपको पढ़ाया बाईं ओर माइनस, दाहिनी ओर प्लस, बिल्कुल वही है जीरो। लेफ्ट साइड जितनी भी संख्याएं आएंगी सभी माइनस होंगे और दाहिनी तरफ जितनी भी संख्याएं जाएंगी वो प्लस होगा। इसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक क्यों कहते हैं, धनात्मक ही सिर्फ क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि जीरो जो है ये माइनस के लिए भी जीरो है और प्लस के लिए भी जीरो है। बात समझ में आ रहा है? तो जीरो से हम इधर गिनते हैं तब पूर्णांक, पूर्ण अंक शुरू हो रहा है, ठीक है। तो धनात्मक पूर्णांक जीरो से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और अनंत तक जाएंगे धनात्मक पूर्णांक। 0 1 -1 -2 इस तरह अनंत तक जाएंगे। एरो देखिए अनंत तक भेज रहा है आपको, मतलब ये ऋणात्मक पूर्णांक होंगे। तो क्लियर हो गया। इसके बाद अब कुछ संख्या, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, उच्चारण पर ध्यान दीजिएगा। प्राकृत नहीं, प्राकृत है ना, प्राकृत संख्या n, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ये डॉट 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 अनंत तक जितनी संख्याएं जाएंगी वो सब प्राकृत संख्या होगा, ठीक है। तो जितनी संख्याएं हमारे पास गिनती का होगा वो सब क्या होगा, प्राकृत होगा। दूसरा पूर्ण संख्या, पूर्ण, यहां भी हम आपको बताएं पूर्ण से पूर्ण में अंक मिला देंगे तो पूर्णांक हो जाएगा। तो इस तरह से पूर्ण संख्या, होल नंबर, होल, a प्लस बी का होल, होल माने पूरा। तो पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होता है। अगर प्राकृत के आगे एक लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो पूर्ण संख्या हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। अब देखिए पूर्ण संख्या जो जीरो से शुरू होता है उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। अब आपको सवाल देगा प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य निकालें। प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य निकालें, कई बार आ चुका है। तो प्रथम 5 पूर्ण, 0 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 हो गया, 0 से 4 तक लिख के जोड़ देंगे और जोड़ के कई को संख्या जैसे भाग लगा देंगे, माध्य आ जाएगा। अब आपको बोलेगा प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य निकाले। तो 1 2 3 4 और एक बार ले लेते हैं 5, हो गया 5 संख्या। तो ये पांचों के जोड़ के भाग लगा देंगे 5 से तो माध्य आ जाएगा। तो पहले हमको संख्या के बारे में जानकारी होना जरूरी है। ये आपको 5 क्लास से ही माध्य शुरू हो जाता है, ठीक है। तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। अब आया सम संख्या, ए पेयर, हम आपको इंस्ट्रूमेंट वाले में दिए थे ए पेयर सेट स्क्वायर। ए पेयर सेट स्क्वायर मतलब एक जोड़ा, जोड़ा रहना चाहिए तब होगा सम। सम माने बराबर, जोड़ा रहना चाहिए। वे संख्याएं जो दो से विभाज्य हो, ध्यान दीजिए, वे संख्याएं जो दो से विभाज्य हो, वे संख्याएं जो दो से विभाज्य हो सम संख्या कहलाते हैं, ठीक है। जैसे 2 4 6 8 10, 2 से सब कट जाएगा। हर चीज का व्यापक रूप होता है, हर चीज का व्यापक रूप होता है। लगभग किसी भी चीज को लेंगे तो पहले ही बताया संभवतः मूर्खों के शब्दकोश में हम इसकी खोज करेंगे, जांच करेंगे, पड़ताल करेंगे। आइए, ये इसका व्यापक रूप होता है 2m, सम संख्या का व्यापक रूप 2m के रूप में होता है, जहां m बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। आइए हम यहां देखते हैं m बराबर 1 लेते हैं तो 2m बराबर 2 गुना 1 बराबर 2। अगर हम m बराबर 2 लेते हैं तो 2m बराबर 2, m की जगह 2, 2 2 जा 4। अगर हम m बराबर 3 लेते हैं तो 2m बराबर 2 × 3 बराबर, देखिए 2 4 6, m का मान रखते जाइए और सम संख्या निकलते चला जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये सम संख्या का व्यापक रूप हो गया। तो आएगा सवाल, सम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है, तो 2m। ध्यान दीजिए, सम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है, वो 2m। केवल संख्या जाने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। ऐसे कुछ सवाल में खोज हो चुका है तो हम बाद में इसकी चर्चा करेंगे, अभी हम आपको उलझाने का प्रयास नहीं करेंगे, ठीक है। सम संख्या, वे संख्याएं, अभी याद करिए, अभी
वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो मतलब जिसमें 2 से भाग लग जाए वो सम संख्या कहलाता है। क्लियर हो गया? आइए, जैसे भी हम दे दिए हैं इसका व्यापक रूप 2m होता है। अब विषम संख्याएं, पहले ही करा विषम, विशेष तो सम नहीं है, विषम विशेष तरह का सम है, विशेष तरह का सम है। तो सम देखो क्लियर हो गया। तो विशेष तरह का सम क्या होता है बताइए? विशेष तरह का सम तो विषम होता है। देखिए कैसे कहते हैं, कर्ण, पाइथागोरस कर्ण, कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर, तो कहता है विकर्ण। तो कर्ण जब कहा तो समकोण त्रिभुज में हो गया। देखो ना भैया, कर्ण कहा तो 90 के सामने समकोण त्रिभुज हो गया। आज जब विकर्ण, अरे भैया तब वी माने विशेष, वी माने विज्ञान, क्या बात करते हैं? ये देखिए ये विकर्ण, तो आयत का विकर्ण, घन का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, तो विशेष तरह का होता है वो कुछ, ठीक है। तो कहा विषम, सब ही बदल चुका है, पूरा मतलब कि सिस्टम में चेंज कर गया, सरकारें बदल गया। विषम मतलब विशेष तरह का सम, विशेष तरह के सम रहता, सम तो ही रहेगा लेकिन विशेष तरह की समता रहेगी उसमें। तो वो कैसे रहेगा विशेष तरह का समता? विशेष समता हम पहले आपको दिखा दें। समता देखिए, 1 2 जोड़िएगा 3, 2 जोड़िएगा 5, 2 जोड़िएगा 7, सम है कि नहीं है? 2 का डिफरेंस है कि नहीं है? है कि नहीं है 2 का डिफरेंस? 1 आ 2 3 आ 2 5 आ 2 7, 2 का डिफरेंस, विशेष सम है, विशेष क्वालिटी का सम है। तो इसका तो सम क्या बोले थे, सम संख्या 2 4, तो वो में भी 2 का अंतर था, लेकिन 2 के बाद 4 के बाद सेम, इसमें भी सेम, पर ये विषम है। एक संख्या एक कम होगा, सम से एक कम होगा, सम से एक कम होगा। तो कम बोलेंगे ना तो वही जायज रहेगा। और वही अभी आप पढ़िए, आई प्लस वाला जो है ना, ये हम जो ले दिए अभी यहाँ हम बताएंगे इसके बारे में, क्योंकि दिमागवा में मेरा कुरफाती चल रहा था ये बताने के लिए, लेकिन अभी हम आपको नहीं उलझाएंगे, ठीक। तो विषम वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं हो, 2 से नहीं कटे, विषम संख्या कहलाता है। वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं हो विषम संख्या कहलाता है। और इसका व्यापक रूप 2m-1 होता है। 2m- हम प्लस चकमा में नहीं लिख दिए थे, गलती से भी नहीं लिखे थे, होता है, लेकिन आपको 9th क्लास के किताब में 2m और 2m-1 होता है। देखिए सपेड़ा जब तक गुण नहीं जानेगा वो सांप को नहीं पकड़ेगा, ठीक है। तो उसके पास पूर्ण अगर साधन हो तभी उस सांप के बिल में हाथ लगाइए। तो ये जो हम बता देंगे प्लस वाला ना, तो समझिए एकदम कोबड़ा के बिल में हाथ डालने के लिए, समझ गए? बताएंगे, ठहरिए अभी देखिए, देखते रहिए। वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो सम संख्या कहलाती है। क्लियर हो गया? वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं हो विषम संख्या कहलाती है। और इसका व्यापक रूप 2m-1 होता है। 1 2 3 1 3 1 3 5 7 9 11 13, ठीक है। इसका जो व्यापक रूप का भी हम चर्चा किए, आइए दिखाते हैं। हमने बोला था कि सम संख्या से कम होना चाहिए। चलिए, हवा में तीर थोड़े मारेंगे, हवा में तीर मारना मतलब फूले में निशाना लगाना नहीं, सही जगह पर निशाना लगाना होता है। मुहावरे का अर्थ थोड़ा गौर से देखेंगे तो चलिए। तो यह है 2m-1। लीजिए हम m बराबर 1 लेते हैं, ठीक है। तो 2 × 1-1 तो क्या होगा? 2-1 बराबर 1। अगर हम m बराबर 2 लेते हैं, लगातार m बराबर 2 लेते हैं, तो 2m-1, 2 × 2-1, 2 दूनी 4-1 बराबर 3। देखिए 1 आया, 3 आया, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, 11 आएगा। तो जो संख्या है सब ना, उसमें से एक क्या करना पड़ता है? घटाना पड़ता है। कैसे घटाना पड़ता है? कैसे घटाना पड़ता है? जरा हम आपको यहाँ दर्शन करवा दें तो आप समझ लेंगे। सम संख्या का उदाहरण देखिए, वहाँ से दिए 2, तो 2 में कम 1, 4 में कम 3, 6 में कम 5। बात समझ रहे हैं ना? तो चलिए क्लियर। वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो जाए सम कहलाता है। वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं हो विषम कहलाता है। सम का व्यापक रूप 2m और विषम का व्यापक रूप 2m-1। क्लियर हो गया? उदाहरण देके समझा दिए आपको। अब ऋण संख्या या इसको हम अभाज्य संख्या भी कहते हैं, या हम इसे अभाज्य भी कहते हैं, अभाज्य संख्या। क्लियर हो गया? तो कहता है एक से बड़ी, एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक या स्वयं खुद से, यानी कह के p लिखा हुआ रहता है, मतलब p माने खुद कोई संख्या, वे संख्याएं जो एक या स्वयं से विभाजित हो,
जो एक से कट जाए या खुद अपने आप से कट जाए वही रूढ़ संख्या होगा। रूढ़ ऐसो कर अभाज्य मतलब जिसमें भाग ना लगे, भाज्य भाज्य मतलब जिसमें भाग लगे, भाज्य गुना भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेष। तो भाज्य माने जिसमें भाग लगे, अभाज्य मतलब जिसमें भाग लगे भाग न लगे। सत्य मतलब तो समझिए रहे हैं, असत्य मतलब कितना बड़का झूठा है, समझिए रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना। चलिए रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या एक से बड़ी होनी चाहिए। एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक या स्वयं से विभाजित हो जाए उसे हम रूढ़ संख्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे दू एक से कटेगा और खुद दू से कटेगा, एक से कटेगा और खुद दू से कटेगा और कोई संख्या से नहीं कटेगा। तीन, एक तीन एकम तीन, एक तीन है तीन और तीन एकम तीन, तीन भी केवल एक से कटेगा और तीन से कटेगा। और चार रहता था, चार दुओं से कट जाता, एकों से कट जाता और चारों से कट जाता, तो चार नहीं होगा। दो होगा, दो के बाद तीन होगा, चार नहीं होगा, चार तो कट जाएगा किसी संख्या से। पांच एक से कटेगा, पांच से कटेगा। छह तीन से कटेगा, दो से कटेगा, एक से भी कट जाएगा। तो कहता है कि एक खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या से ना कटे, तो इसलिए इसमें छह नहीं होगा। सात एक से कटेगा, सात से कटेगा, 11 13। क्लियर हो गया। वे संख्याएं जो एक या स्वयं से विभाजित हो लेकिन एक से बड़ा, एक भी पूछेगा क्या एक रूढ़ संख्या है तो 9 पहले ही कहा, एक से बड़ी कितनी संख्या, एक से बड़ी। आपको दे देगा इनमें से कौन रूढ़ संख्या है, 1 2 3। तो जरा सोचिएगा, एक तो कहा कि एक से बड़ा होना चाहिए, क्लियर, तो एक रूढ़ संख्या नहीं है। एक से बड़ी वे संख्या जो एक या स्वयं से विभाज्य हो रूढ़ संख्या कहलाती है, जैसे 2 3 5 7 वगैरह वगैरह। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यौगिक वे संख्याएं जिसमें भाग लगे, वे संख्याएं जिसमें भाग लग जाए वो यौगिक संख्या कहलाती है, या उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य मतलब जिसमें भाग लगे। वे संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी और कम से कम एक संख्या से उसे विभाजित अवश्य होना चाहिए। कम से कम एक, ज्यादा हो जाए तो अच्छा ही बात है, लेकिन कम से कम एक खुद के अलावा कोई और संख्या से उसे कटना चाहिए, तो यौगिक संख्या कहलाती है। जैसे चार एक से कटेगा, खुद 4 से कटेगा, आदू से नहीं कटेगा, आदू दूनी 4। अच्छा देखिए 4 के बाद 6 एक 6 एक कम 6 और 2 3 6 और 3 दूनी 6। तो एक से भी कट रहा है, खुद से भी कट रहा है और कोई और भी दो संख्या से कट रहा है। 8 भी कट रहा है, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, खुद 8 से कटेगा, 1 से कटेगा। तो कहता है एक यौगिक में कहता है वे संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी कम से कम, स्वयं के अलावा कम से कम किसी एक संख्या से और कटे तो हम उसे क्या कहते हैं, यौगिक संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी कम से कम एक संख्या से भी विभाज्य हो, यानी कट जाए, विभाजित हो जाए, उसे यौगिक कहते हैं। क्लियर। अब देखा बाबू जरा ध्यान दो, ठीक ना। कहे कि अब थोड़ा सा 1 ग्राम, 100 ग्राम के तो हलवा आ 1 ग्राम आ 100 मिला के 101, तो जब 100 उठा लिया तो 1 का वैल्यू है यार। ओहो, वही तो हम सोच रहे हैं। परिमेय मुख्य रूप से संख्या को 2 ही भाग में डिवाइड किया गया। तमाम जितनी संख्याएं हैं उसे 2 भाग में अभी हम दिखाएंगे डिवाइड किया गया है, एक परिमेय और एक अपरिमेय। परिमेय मतलब हम जिसे गिन सकते हैं, अपरिमेय जिसे नहीं गिन सकते हैं। परिमेय ये देखिए हेड ट्यूबलाइट देख रहे हैं ना, गिन सकते हैं, ये गिन सकते हैं, गिन सकते कि नहीं गिन सकते, ये गिन सकते हैं। ये क्या हो गया, परिमेय हो गया। ठीक है ना। और आप हमसे मिले, कुछ नहीं दिए, 0, परिमेय हो गया। जरा इसको गिन सकते हैं, गिनिए, क्या वाला गिनिए ना, गिन सकते हैं नहीं ना, तो यो ना संख्या है, यो परिमेय है, नहीं गिनेंगे तो परिमेय हो गया। क्या बात करते हैं। चलिए पहले परिमेय से देखते हैं। परिमेय वे संख्याएं जो P बटा Q के रूप में हो, बटा में हो, जहाँ Q नॉट इक्वल 0। ए भैया नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अब पता है क्या है, 1 के नीचे 0 दे देंगे तो अनंत। 0 में हम किसी भी संख्या से भाग देंगे तो अनंत, तो ये नहीं चलेगा ना। परिमेय संख्या में अनंत नहीं होता है, वो अपरिमेय में अनंत होता है। क्लियर हो गया। वे संख्याएं जो P बटा Q के रूप में हो, जहां Q नॉट इक्वल 0, नीचे 0 नहीं। देखिए Q नीचे है, P बटा Q, देखिए P डिवाइडेड बाय Q, नीचे 0 नहीं चाहिए, ऊपर 0 हो सकता है।
परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 0, तो देखिए हम 0 के नीचे 1 लिख देंगे तो भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन 1 के नीचे 0 लिख देंगे तो अनंत हो जाएगा। ये ना हो तो ये हो तो, ठीक। परिमेय संख्या वे संख्या जो p बटा q के रूप में हो, q नॉट इक्वल 0, नीचे 0 नहीं, परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 बटा 5, 5 बटा 6, 6 बटा 7, 3 बटा 4, 22 बटा 7, 22 बटा 7 ही परिमेय संख्या है। लेकिन 22 बटे 7 तो पाई का मान है, लेकिन यही जब पाई आ जाएगा तो अपरिमेय हो जाएगा। ये भैया 22 बटे 7 p बटा q के रूप में आपका है कि नहीं? ये परिभाषा को आपको पूरा कर रहा है कि नहीं? आप इसे कैसे अपरिमेय कह सकते हैं? आप ही बताइए। p बटा q के रूप में परिभाषा को पूरा कर रहा है, इसलिए ये परिमेय है। लेकिन पाई का जो मान होता है, हमारे भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवासन रामानुजन लाखों अंक तक निकाले हैं, लेकिन पूरा नहीं हुआ है। ये श्रेय भारत को ही मिला है। भारत गणित की धरती है, यही उपजा है, और आप लोग सीखना नहीं चाहते हो, बड़ा दुख होता है यार। आप कहते हो कि गणित में भारी है, कुछ भारी नहीं। देखिए अपरिमेय संख्या वे, अच्छा पहले परिमेय का, वे संख्याएं जो p बटा q के रूप में हो, q नॉट इक्वल 0 क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो, कोई पाई 22 बटा 7 आपका परिमेय है, लेकिन यही जब पाई आ जाएगा तो अपरिमेय होगा, क्योंकि पाई का मान पूरा पूरा नहीं निकल पाया है। लेकिन ये 22 बटा 7 p बटा q के रूप में, इसलिए परिमेय होगा। अगला अपरिमेय वे संख्याएं, देखिए वे संख्याएं जो रूट अंडर a के रूप में हो, कैसे हो? a रूट के रूप में हो, कैसे हो? रूट के रूप में हो, जहां a पूर्ण वर्ग नहीं हो, जहां a पूर्ण वर्ग नहीं हो। ये तो हमारा बुझाते नहीं क्यों? a पूर्ण वर्ग नहीं हो, हम सोचते हैं समझते हैं तो आपको भी समझाते हैं, आपको समझ में आएगा तब ना। पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग तो 2 का वर्ग 4, तो 4 तो वर्ग हो गया, कै का वर्ग हो गया? 2 का। क्या बात करते हैं? तो कहता है कि 4 नहीं होगा, 4 का वर्ग हो जाएगा, का है 2 का 2 रूटवा से बाहर ना आ जाएगा, समझ गए ना। लेकिन 3 दम है तो निकालिए तो उसको रूट से बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा, पॉइंट में निकलबे करेगा, ये जान लीजिए। तो कहता है कि अगर रूट अपरिमेय संख्या जो रूट में हो, क्लियर, साथ साथ वो पूरा वर्ग नहीं हो, अगर वर्ग हो जाएगा तो रूट से फट से बाहर आ जाएगा। 4 का वर्गमूल 2, तो 2 तो परिमेय हो जाएगा। तो रूट अंडर a के रूप में हो, जहां a पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो, जहां a पूर्ण वर्ग, कहां लिखें? वे संख्याएं जो इतना के रूप में हो, जहां a पूर्ण वर्ग संख्या एवं वर्ग संख्या एवं ऋणात्मक संख्या नहीं हो, वर्ग भी नहीं हो और ऋणात्मक भी नहीं हो। 2 बातें, ऐसा नहीं कि 4 लिख के अब माइनस लगा दीजिएगा तो कहिए कि 4 के वर्गमूल 2 आता है, बताइएगा 4 के वर्गमूल 2 आता है। हम देखते हैं, हम तो निकाल के देखे थे लेकिन नहीं आया था, कहीं आप लोग से आ जाए। देखिए देखते हैं, मिलजुल के साथ देते रहिए। -4, तो 4 को हम लिख सकते हैं +2 आ गुना -2 आई रूटवा में, तब ना माइनस प्लस माइनस होगा। तो आप बताइए तो कि जोड़ वाला के बाहर निकालिएगा कि माइनस वाला के बाहर निकालिएगा? बतिया रहे हैं। चलिए 4 इसको निकालिए, तो चलिए +2 आ गुना +2, बुझ रहे हैं ना। तो ये दोनों सेम अंक है, रूटवा से बाहर निकाल दीजिए +2 को, तो इसका वर्गमूल 2 आ गया। ये लीजिए 4, तो हम लिखते हैं -2 आ गुना -2। ये घरवे में अंदर में लड़ रहा है तो बाहर आपको सुनाई पड़ रहा है, बताइए ना। आ दोनों में माइनस है कि नहीं, तो बाहर निकाल दीजिए। इसीलिए रूट अंडर 4 का मान +-2 होता है, जोड़ में भी और घटाव में भी। तो कहता है क्या, देखिए परिमेय संख्या का आप किताब में ढूंढते रह जाइएगा परिभाषा। प्रैक्टिस इज द मेड ऑफ परफेक्ट मैन। आइए, वे संख्याएं जो रूट अंडर a के रूप में हो, जहां a पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो एवं ऋणात्मक नहीं हो तथा अशांत एवं अनावर्ती हो, वो संख्या कटे नहीं और रेकरिंग भी नहीं आए, तब जाके वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। क्लियर हो गया? तो अशांत अनावर्ती को हम अभी दिखाएंगे, अगला में जस्ट आज ही दिखाएंगे और आपके पास जल्दी से भेज रहे हैं। तो जगह नहीं था, थोड़ा गरीबी आ गया था, तो क्या करें, गरीबी में निपटे आओ का, यहाँ से घेर दिए। अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √2, √3, √5, पाई कैसा संख्या? अपरिमेय, कई बार परीक्षा में आ चुका है। 0.23417141 से कोई अंक ऐसा है जो रिपीट कर रहा है कि हम रेकरिंग दे दें? बोलिए आप ही। जैसे 0.3333, तो हम 0 पर इस पर रेकरिंग दे सकते हैं।
आज जो अंक कोई रिपीटेड नहीं कर रहा है तो हम कहाँ से इस पर रेटिंग देंगे, आप ही बताइए जरा, गलत बात है कि नहीं है। चाहे ऐसे रहता 3 7 3 7 3 7 तो 3 या 7 पर रेटिंग दे देते हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं, कोई अंक रिपीटेड नहीं किया है, तो अंक जब बार बार आए तब हम उस पर रेकरिंग देते हैं, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, आवर्ती कहते हैं, ठीक है। तो वो समझाएंगे आवर्ती कैसे कहते हैं, हड़बड़ा क्या ले रहे हैं, बस खाली दिलवा लगा के देखते रहिए। अरे बड़ा आसान होता है हिसाब, माइंड वाश रखो ना यार, हिसाब तो दिमाग में भर देंगे, हमारा क्या औकात है भरने का, आप ही खुदे भरिएगा तहे तह समान, है ना। हम तो खाली रास्ता, टीचर सड़क होता है, सड़क पर चढ़ जाओ और सफ़र को तय कर लो। वे संख्याएं जो रूट अंडर ए के रूप में हो, जहां ए पूर्ण वर्ग संख्या एवं ऋणात्मक नहीं हो तथा अशांत एवं अनावर्ती हो, अपरिमेय संख्या कहलाती है। हम एकदम परिभाषा से आपको संतुष्ट करेंगे, घबराइएगा मत, अधूरा ज्ञान मत रखिए। अब आया वास्तविक संख्या, सब कोई मिलजुल के रहता है, मम्मी पापा चाचा चाची मौसा मौसी दादा दादी, गलत बोल दिए, मम्मी पापा दादा दादी। देखिए भाई, आप सब लोग से रिक्वेस्ट है कि आप अपने परिवार में प्यार बनाए रखें, माता पिता दादा दादी के साथ एक अच्छे संबंध, क्योंकि आज हम इस परिवार में देख रहे हैं, एकल परिवार में देख रहे हैं, संयुक्त तो आप बोल ही नहीं सकते हैं हम, कि आज लोग अपने माँ बाप को छोड़ रहे हैं। क्या आप भी हमें छोड़ दोगे? इसी उम्मीद के साथ डर लगता है, तो आप मेरे माँ बाप को भी देखिए, अपने दादा दादी को जिस दिन देखने लगिएगा, मैं समझूंगा मेरे बच्चे भी हमें देखेंगे, वरना डर लगता है। अगर आज ऐसा समाज में होता कि सारे लोग अपने दादा दादी का ध्यान रखते, माँ बाप का ध्यान रखते, तो सारे अनाथ आश्रम बंद कर दिए जाते, लेकिन अनाथ आश्रम का शुरू होना इस बात का डर बना रहा है। तो आप लोग से विनती है कि परिवार में पूरी तरह प्यार बनाए रखें, यही सही ज्ञान तो यही है। क्या है ज्ञान? ज्ञान क्या है? क्या पढ़ाई है? ये पढ़ाई है, ये तो जीने का साधन है यार, पढ़ोगे कलेक्टर बनोगे, ऑफिसर्स बनोगे, तेरी जिंदगी सुख का होगा, लेकिन सुख ये नहीं है। असल सुख तो आत्मा का सुख होता है, जब हम किसी को सुख देंगे। परहित सर्वस्य धर्म नहीं भाई, याद रखिए। चलिए आइए, वास्तविक संख्याएं। देखिए वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? यहाँ है, देखिए यहाँ मोड़ दें, ये है परिमेय एवं अपरिमेय संख्या के समुच्चय। समुच्चय के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, ऐसे तो 11 12 में हम लोग तो 7 8 में पढ़े थे, 8 में पढ़े थे, लेकिन आप लोग को बहुत आगे चला जाना है। परिमेय एवं अपरिमेय संख्या के समुच्चय या सम्मिलित रूप को, दोनों मिला हो, परिमेय भी और अपरिमेय भी। तो परिमेय माने रूट में नहीं हो, अपरिमेय माने रूट में हो, और दोनों मिल गया तो अपरिमेय हो गया। जैसे 2 हो 3 हो, रूट 2 हो, रूट 3 हो, ये वास्तविक संख्या कहलाते हैं। समझ में आया समझ में? तो अब हम अगला में हम कुछ और विशेष बता रहे हैं संख्या के बारे में, जो बोर्ड ऑफ, मतलब हम आपको बोल दें कि 9 में तो पूरी तरह 4 लेसन है आपको, लेकिन 10th में भी कम से कम 2 नंबर के आने वाला है, ठीक है। और अगर मैं जो बोला हूँ शायद अगर आपको दुख लगा होगा, या इसे किसी का कोई संबंध नहीं है, ये काल्पनिक है, लेकिन अगर आपको दुख लगा हो तो इसलिए क्षमा करिएगा। और यदि आपको सत्य लगा होगा कि करना चाहिए, तो आप हमारी सहायता करिए और लोगों के विरुद्ध आवाज़ उठाइए जो अपने माँ बाप को दर्द देते हैं, तो मैं समझूंगा ये मेरा प्रयास सफल रहा। जय हिंद, जय बिहार।